दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हुए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, पहले तो आपको बधाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। किस तरीके से देख रहे हैं 4 साल के कार्यकाल को? गुरु साहब की कृपा है। गुरु साहब ने ये जो सेवा ली है और मुझे लगता है कि दिल्ली कमेटी के 50-52 साल के इतिहास के अंदर पहली ऐसी कमेटी है जो बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चार्जेस करप्शन चार्जेस के ये कमेटी चली है। और इन 4 सालों में जो गुरु साहब ने कृपा करके हमसे सेवा ली है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन-कौन से कार्य की अगर बात करें तो कौन-कौन से कार्य रहे हैं? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की जो मैनेजमेंट के रूप में काम है, उसको सुचारू रूप से चलाना, इनके स्टाफ का ध्यान रखना और जो धर्म के प्रचार-प्रसार की बात करनी, स्कूलों के जो हमारी एजुकेशन सेंटर्स हैं, उनका ध्यान रखना, हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं, उनका आगे बढ़ाना। तो ये इज़ाफ़े हर साल जगह हर चीज़ पे होते रहे हैं, चाहे मेडिकल में हम देखें, तो जहाँ से हमने शुरू किया था, जब एमआरआई और डायलिसिस वगैरह हमने फ्री शुरू किए थे, उसको आज उनकी गिनती जो है सवा-सवा लाख के आसपास पहुँच गई है। और इसी तरीके से पेट स्कैनिंग की मशीनें नई लगी हैं, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं, 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सो अनेक किस्म की जो है सेवाएँ जो है मेडिकल में चल रही हैं। एजुकेशन में हमारा फॉर सैनिटरी कॉलेज नया बनाना जो जिस पे आज बच्चे बीटेक की डिग्री लेके अपनी नौकरियाँ बनाते हैं। कॉलेजेस को ए प्लस प्लस कैटेगरीज़ में लेके आना और स्कूलों के एजुकेशन में इज़ाफ़ा करना, हमारे बच्चों को गुरमुत के साथ जोड़ना, डिजिटलाइज़ करना, रोबोटिक क्लासेस शुरू कराना, ये सारे काम जो हैं इज़ाफ़ा एजुकेशन में हुआ है। और इसके साथ जो धर्म के प्रचार-प्रसार किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारी सिरमौर संस्थाएँ श्रोमणी कमेटी जैसी है, जहाँ पर जाके जिनके नाक तले जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस स्थान पे जाके हमारी कमेटी ने 2-2 हज़ार प्राणियों को अमृत छका के गुरु वाला बनाया। सो ये कार्य भी किए, हमारे बच्चों को गुरुमुख का साथ जोड़ना, गुरु इतिहास के साथ जोड़ना, ये कार्य दिल्ली कमेटी ने सारे किए। 4 साल की अगर बात करें तो टीचर कहीं न कहीं कोर्ट में है। कितनी चुनौती है आपके सामने उस केसों से निपटना? देखो, चुनौती क्या है कि उनको बनता हक दे देंगे तो चुनौती कल खत्म हो जाएगी। हम तो उनसे सिर्फ़ समय की माँग कर रहे हैं। समय सिर क्योंकि हमने आज तक जितने भी शेड्यूल्स दिए हैं, उन सब पे हमने पहरा दिया। कोई एक भी शेड्यूल का एक भी दिन आगे-पीछे नहीं हुआ और मुझे लगता है कि टीचर्स को भी ये समझ आ रही है कि इन कमेटियों के अलावा हमारे कोई दुःख-दर्द वाला है नहीं। क्योंकि हमने इस कमेटी के अंदर उन प्रबंधकों को बैठे देखा है, जो टीचरों के साथ बदसलूकी करते थे, उनको जिसे घर की नौकरानियों से भी बुरा देखते थे और उनको 10-10 साल जिन्होंने उनका बनता हक नहीं दिया, तो टीचर्स भी पढ़े-लिखे हैं, उनको भी समझ है कि कौन-सी कमेटी उनकी फ़ायदे की है, कौन-सी नहीं है। सो मुझे लगता है कि जो चंद 2 4 5 बंदे हैं जो गुमराह करके सबको ख़राब करते हैं, उनको भी अब ये समझ आ रही है कि कमेटी अगर हमारे साथ सहयोग कर रही है, तो हमें भी उनके साथ करना चाहिए। 4 साल में आपसी समन्वय मेंबरों के साथ किस तरीके का रहा और कितनी चुनौती आपके सामने आई? देखो, संबंध तो पता चलता है जब परिवार के अंदर इज़ाफ़ा हो। जब परिवार के बच्चों की शादियाँ समय सिर होती हैं, तो परिवार पता चलता है कि ये समाज में क्या इज़्ज़त रखता है और उस परिवार में इज़ाफ़ा होता है। जिस दिन हम कमेटी जीत के आए थे, हमारे 30 मेंबर थे, उसमें से एक श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब भी हमारे मेंबर रहे हैं। वो उनके ना होने के बावजूद भी 29 में से आज 38 की गिनती चली गई है। 9 बंदों का एक इज़ाफ़ा होना चलती कार्यकाल में, ये दर्शाता है कि कमेटी ने अपनी एक इमेज बनाई है। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीत के आए हैं और उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए मेंबर बने थे। आज वो सारे एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और वो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से सेवाएँ करते रहें, यही हम उनसे आशा रखते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हुए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, पहले तो आपको बधाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। किस तरीके से देख रहे हैं 4 साल के कार्यकाल को? गुरु साहब की कृपा है। गुरु साहब ने ये जो सेवा ली है और मुझे लगता है कि दिल्ली कमेटी के 50-52 साल के इतिहास के अंदर पहली ऐसी कमेटी है जो बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चार्जेस करप्शन चार्जेस के ये कमेटी चली है। और इन 4 सालों में जो गुरु साहब ने कृपा करके हमसे सेवा ली है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन-कौन से कार्य की अगर बात करें तो कौन-कौन से कार्य रहे हैं? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की जो मैनेजमेंट के रूप में काम है, उसको सुचारू रूप से चलाना, इनके स्टाफ का ध्यान रखना और जो धर्म के प्रचार-प्रसार की बात करनी,
स्कूलों के जो हमारी एजुकेशन सेंटर्स हैं उनका ध्यान रखना, हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं उनका आगे बढ़ाना। तो ये इज़ाफ़े हर साल जगह हर चीज़ पे होते रहे हैं, चाहे मेडिकल में हम देखें तो जहाँ से हमने शुरू किया था जब एमआरआई और डायलिसिस वगैरह हमने फ्री शुरू किए थे, उसको आज उनकी गिनती जो है सवा-सवा लाख के आस-पास पहुँच गई है। और इसी तरीके से पेट स्कैनिंग की मशीनें नई लगी हैं, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं, 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सो अनेक किस्म की जो है सेवाएँ जो है मेडिकल में चल रही हैं। एजुकेशन में हमारा फॉर सैनिटरी कॉलेज नया बनाना जो जिस पे आज बच्चे बीटेक की डिग्री लेके अपनी नौकरियाँ बढ़ाते हैं। कॉलेजेस को ए प्लस प्लस कैटेगरीज़ में लेके आना और स्कूलों के एजुकेशन में इज़ाफ़ा करना, हमारे बच्चों को गुरमुत के साथ जोड़ना, डिजिटलाइज़ करना, रोबोटिक क्लासेस शुरू कराना, ये सारे काम जो हैं इज़ाफ़ा एजुकेशन में हुआ है। और इसके साथ जो धर्म के प्रचार-प्रसार किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारी सिरमौर संस्थाएँ, श्रोमणी कमेटी जैसी है, जहाँ पर जाके जिनके नाक तले जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस स्थान पे जाके हमारी कमेटी ने 2-2 हज़ार प्राणियों को अमृत छका के गुरु वाला बनाया। सो ये कार्य भी किए, हमारे बच्चों को गुरुमुख का साथ जोड़ना, गुरु इतिहास के साथ जोड़ना, ये कार्य दिल्ली कमेटी ने सारे किए। 4 साल की अगर बात करें तो टीचर कहीं न कहीं कोर्ट में है, कितनी चुनौती है आपके सामने उस केसों से निपटना? देखो चुनौती क्या है कि उनको बनता हक दे देंगे तो चुनौती कल खत्म हो जाएगी। हम तो उनसे सिर्फ़ समय की माँग कर रहे हैं। समय सिर क्योंकि हमने आज तक जितने भी शेड्यूल्स दिए हैं, उन सब पे हमने पहरा दिया। कोई एक भी शेड्यूल का एक भी दिन आगे-पीछे नहीं हुआ और मुझे लगता है कि टीचर्स को भी ये समझ आ रही है कि इन कमेटियों के अलावा हमारे कोई दुःख-दर्द वाला है नहीं। क्योंकि हमने इस कमेटी के अंदर उन प्रबंधकों को बैठे देखा है, जो टीचरों के साथ बदसलूकी करते थे, उनको जिसे घर की नौकरानियों से भी बुरा देखते थे और उनको 10-10 साल जिन्होंने उनका बनता हक नहीं दिया, तो टीचर्स भी पढ़े-लिखे हैं, उनको भी समझ है कि कौन-सी कमेटी उनकी फ़ायदे की है, कौन-सी नहीं है। सो मुझे लगता है कि जो चंद 2 4 5 बंदे हैं जो गुमराह करके सबको ख़राब करते हैं, उनको भी अब ये समझ आ रही है कि कमेटी अगर हमारे साथ सहयोग कर रही है, तो हमें भी उनके साथ करना चाहिए। 4 साल में आपसी समन्वय मेंबरों के साथ किस तरीके का रहा और कितनी चुनौती आपके सामने आई? देखो, संबंध तो पता चलता है जब परिवार के अंदर इज़ाफ़ा हो। जब परिवार के बच्चों की शादियाँ समय सिर होती हैं, तो परिवार पता चलता है कि ये समाज में क्या इज़्ज़त रखता है और उस परिवार में इज़ाफ़ा होता है। जिस दिन हम कमेटी जीत के आए थे, हमारे 30 मेंबर थे, उसमें से एक श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब भी हमारे मेंबर रहे हैं। वो उनके ना होने के बावजूद भी 29 में से आज 38 की गिनती चली गई है। 9 बंदों का एक इज़ाफ़ा होना चलती कार्यकाल में, ये दर्शाता है कि कमेटी ने अपनी एक इमेज बनाई है। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीत के आए हैं और उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए मेंबर बने थे। आज वो सारे एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और वो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से सेवाएँ करते रहें, यही हम उनसे आशा रखते हैं।